बिहार शिक्षक भर्ती के लिए प्राइमरी स्तर के शिक्षक भर्ती के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अभी आप अपने स्क्रीन पर जो चेकलिस्ट देख पा रहे हैं, ये टीजीटी पीजीटी के लिए जारी किया गया था। इसी के आधार पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अभी से कलेक्ट कर लेना है। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। देखिए, पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक आपको चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तब तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि उसी से आपका जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस है वो वेरीफाई होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस परीक्षा के समय नहीं लिया गया था, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वहाँ पर आधार मांगा जा रहा है। अगर आपके पास आधार नहीं है तब ये सभी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बीपीएससी ने ये क्लियर कर दिया है कि जिसका भी परीक्षा के समय अगर नहीं हुआ था बायोमेट्रिक अटेंडेंस, तो घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो पहला आपका ये हो गया आईडी प्रूफ। दूसरा देखिए, अगर आप बिहार से संबंधित अभ्यर्थी हैं तो ये सभी आरक्षण वाले जितने भी प्रमाण पत्र हैं, चाहे निवास प्रमाण पत्र की बात कर लें, आरक्षण संबंधी ओबीसी एससी एसटी की ये सभी बात कर लें, ईडब्ल्यूएस की बात कर लें, वो सभी केवल बिहार के अभ्यर्थियों को देना है। बिहार के बाहर के अभ्यर्थी चूंकि जनरल में काउंट हो रहे हैं, तो उनको ना तो डोमिसाइल लगेगा और ना ही ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और ना ही इनकम प्रूफ लगेगा। ये सभी चीज़ें केवल बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों के लिए कुछ भी नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपका आईडी प्रूफ लगेगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद से दिव्यांगता प्रमाण पत्र की अगर हम लोग बात कर लें तो जो बिहार के बाहर के कैंडिडेट थे उनका भी दिव्यांगता वाला ऑप्शन हाईलाइट था आवेदन करते समय, तो आप इसके लिए भी तैयार रहिएगा। ठीक है, और बिहार के अंदर वाले तो बिल्कुल तैयार ही रहेंगे। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक संबंधी ये सभी दस्तावेज जो भी इससे संबंधित होंगे, जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनके लिए। ठीक है, और नियोजित शिक्षक संबंधी दस्तावेज जो बिहार के पहले से नियोजित शिक्षक हैं 6th फेज या फिर इससे पहले वाले में, तो वो उनके लिए, यानी ये केवल बिहार से संबंधित अभ्यर्थी के लिए, बिहार के बाहर वाले के अभ्यर्थी के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद से स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर पर डिपेंडेंट जो होते हैं उनके लिए ये डॉक्यूमेंट है। अगर आप हैं तो आपको प्रोड्यूस करना होगा, अगर नहीं है तो आपके लिए ये नहीं है। ठीक है, उसके बाद से देखिए, सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो पेपर 1 वाला जो कि आपने आवेदन में लगाया था वो आपको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, डीजी लॉकर में आपका आया होगा और वहीं से आप प्राप्त कर लेंगे उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों। देखिए, ध्यान दीजिएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट सीटेट अलग अलग इशू करता है, तो दोनों आपको प्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जो बिहार से संबंधित अभ्यर्थी हैं और जो बीटीटी क्वालिफाई किए होंगे उनको बीटीटी के बेस पर अगर आपने आवेदन किया तो वो सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, इसके बाद से 9वें पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पर 9वां 10वां और 9वां 10वां ये दोनों उन अभ्यर्थियों के लिए है जो कि टीजीटी पीजीटी में अप्लाई किए हुए हैं, क्योंकि ये स्टेट केवल टीजीटी पीजीटी में लगता है। प्राइमरी में केवल आपका सीटीईटी या फिर बीटीटी लगता है, तो ये 9वां और 10वां प्राथमिक स्तर के शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है। ठीक है, उसके बाद से 11वें नंबर में आते हैं दक्षता प्रमाण पत्र। तो दक्षता प्रमाण पत्र आपको नहीं देना है। देखिए, दो प्रकार की चीज़ें होती हैं, पात्रता प्रमाण पत्र और दक्षता प्रमाण पत्र। आवेदन करते समय उसमें एक लाइन मेंशन किया गया था कि अगर आप 2014 से पहले जो वहाँ पर दक्षता परीक्षा होता था उसकी बात की गई थी, तो अगर आप वो हैं तो दक्षता वाला दीजिएगा, अन्यथा के कंडीशन में आपका सीटेट से काम चल जाएगा। ठीक है, अगर बाई मिस्टेक आपने दक्षता और पात्रता में से दक्षता को चुन लिया है और सीटेट आप क्वालिफाई है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल कोऑपरेट किया जा रहा है काउंसलिंग के दौरान, और इन सभी चीज़ों को लेकर के आपसे हो सकता है कि एक एप्लीकेशन लिखवा दिया जाए या फिर आप पहले से एफिडेविट बनवा करके इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है दक्षता और पात्रता को लेकर के। आप अगर एफिडेविट बनवा करके ले जाएंगे तो हो सकता है उसके बेस पर आपको अलाउ कर दिया जाए। ठीक है, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, क्योंकि दक्षता या फिर पात्रता वाले में जब आपने दक्षता को चुना होगा लेकिन आपने अपलोड तो सीटेट वाला ही किया होगा ना, तो वो डॉक्यूमेंट आपके पास है दिखाने के लिए कि हाँ मैंने ये वाला अपलोड किया था और यही डॉक्यूमेंट मेरे पास है, तो ये सभी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद से 12वें नंबर पर दिया गया है जन्मतिथि प्रमाण पत्र। तो जन्मतिथि प्रमाण पत्र में अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हाई स्कूल यहाँ पर मेंशन ही किया गया कि हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में आपका बर्थ डेट मेंशन होता है, तो उससे आपका बर्थ सर्टिफिकेट ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से 13वें नंबर पॉइंट पे आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता। जो प्राइमरी के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है उसकी बात की जा रही है। जैसे कि मान लीजिए बिहार की अगर हम लोग बात करें तो इंटरमीडिएट के बाद ही वहाँ पर डीएड में एडमिशन मिल जाता है, तो उस कंडीशन में बिहार वाले अभ्यर्थी इंटर प्लस डीएलएड वाला अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ देंगे। और जो बिहार के बाहर के हैं, जैसे उत्तर प्रदेश के मान लीजिए, तो यहाँ पर ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो ग्रेजुएशन के 3 वर्षों का आपको मार्कशीट देना है, फिर सर्टिफिकेट देना है, और उसके बाद से जो आपका 4 साल का अगर आपने मान लीजिए कि बीटेक कोर्स किया हुआ है तो 4 साल का आपको अपना सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है और सर्टिफिकेट देना है। यहाँ पर
मैं क्लियर बता दूं कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये कमेंट के माध्यम से प्रश्न आता है कि अभी उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो आप अपने जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने, तो उस कंडीशन में आप अपने संबंधित इंस्टीट्यूशन से जा करके जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। और अगर प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपका 6 महीने पुराना इशू हुआ है तो वो नहीं चलेगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट मैक्सिमम 6 महीने तक ही चलता है, उसके बाद आपको पुराना नहीं मान्य होगा। आप नया इशू करा लीजिए या फिर आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लीजिए। यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ ये सभी ओरिजिनल आपको लेकर के जाना है, ठीक है। इसकी 2 कॉपी आपको रखना है, फोटोकॉपी 2 सेट लगेगा और ओरिजिनल आपका भी वहाँ पर चेक होगा, वहाँ पर सबमिट नहीं होगा, सिर्फ आपको चेक करके वापस कर दिया जाएगा। ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी जो है वो वहाँ पर सबमिट करा लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद से देखिए यहाँ पर 16वें नंबर पॉइंट में ये बीएड वगैरह आपके लिए संबंधित नहीं है। 17वां में देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता, ये भी आपके लिए नहीं है, ये टीजीटी के लिए था 17 और 18 वाला। उसके बाद से 19 वाला भी आपके लिए नहीं है। उसके बाद से 20वां देखिए शैक्षणिक योग्यता, ये भी आपके लिए नहीं है। और 21वें में देखिए ये भी आपके लिए नहीं है। 22वां देखिए शैक्षणिक योग्यता, 22वां 23वां ये भी आपके लिए नहीं है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी प्राथमिक के लिए एलिजिबल हैं उनके लिए सिर्फ आप कक्षा 10 से लेकर के 10, 12 ग्रेजुएशन और साथ ही साथ इन सब का मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल रख लेना है, ठीक है। और अगर आपके पास डीएलएड का अगर मान लीजिए मार्कशीट अगर नहीं मिला है तो उस कंडीशन में जो आपने ऑनलाइन रिजल्ट वाला लगाया था वो आपका चल जाएगा। और साथ ही साथ जो आपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट उसका देना होता है, तो इसके रिगार्डिंग आपके जो पीएनपी होती है वो प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू नहीं करती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने बात कर रखी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने लगाया है वही सब डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई थी, देखिए आपको 2 पासपोर्ट साइज यहाँ पर रख लेना है, ठीक है। पासपोर्ट साइज 2 फोटो मांगा गया है और ऑनलाइन आवेदन जो आपने आवेदन किया था उसका प्रिंट आउट रखना है और प्रवेश पत्र का भी प्रिंट आउट आपको रख लेना है, ठीक है। और सभी प्रमाण पत्र की 2 सेट स्व प्रमाणित छायापत्र यानी कि फोटोकॉपी की बात की जा रही है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं। मतलब आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ऐसा आप हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन इन सब के मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखेंगे, डीएलएड के मार्कशीट और सर्टिफिकेट को रखेंगे। इसके बाद से 2 फोटो रखेंगे, एक आईडी प्रूफ रखेंगे, आधार, पैन और ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी चल जाएगा, आधार है तो सबसे बढ़िया है, ठीक है। और जो भी डॉक्यूमेंट आप ले जा रहे हैं उसकी 2 सेट फाइल तैयार करेंगे, 2 सेट फाइल तैयार करेंगे फोटोकॉपी वाली, और सभी पर अपना सिग्नेचर करेंगे। स्व प्रमाणित का मतलब यही होता है कि आप अपना सिग्नेचर उस पर करेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल का अलग फाइल बनाएंगे और ओरिजिनल से मैच करेंगे वो आपका जो भी आपने अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसको देखने के बाद से 2 फोटोकॉपी का जो सेट आप लेकर के जाएंगे वो आपसे सबमिट करा लिया जाएगा और ओरिजिनल आपको वापस कर दिया जाएगा। और 2 फोटो आपसे लिया जा रहा है। इसके अलावा जो आप आवेदन किए थे उसका भी फोटोकॉपी मांगा गया है और जो आपका एडमिट कार्ड था उसका भी फोटोकॉपी मांगा गया है। बस इतना ही डॉक्यूमेंट है, इसके अलावा आपको कोई भी नया डॉक्यूमेंट लेकर के नहीं जाना है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हो गए होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।